जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो मेरे को वहाँ पर महसूस हुआ उसके साथ मैं आपको शेयर करूँगा। मेरा ट्रेनिंग प्लान क्या रहा था, मेरी न्यूट्रिशन की स्ट्रैटेजी क्या रही थी। ह्यूमिडिटी का फैक्टर आजकल बहुत ज़्यादा है, इधर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। इतना ज़्यादा सिविल रश रहता है और वहाँ पर सारे लोग स्पीड से नहीं भागते। अगर आपको अपनी पोज़ीशन के लिए आप काम कर रहे हैं तो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज़ वेरी नाइस। टाइमिंग्स डेफिनिटली कैन बी इम्प्रूव्ड। बेसिकली मैंने 8 वीक्स की ट्रेनिंग की थी। जो मेरी एवरेज माइलेज इन 8 हफ्तों में रही थी, वो लगभग रही थी। जय हिंद गाइस, thanks a lot. Your love and support is awesome and you are great. Thanks a lot. आज मैंने आप लोगों के लिए जो व्लॉग बनाया है बेसिकली प्राइमरली वो वाला व्लॉग है जिसको रनिंग एंथुजियास्ट्स के लिए है, जो लोग रनिंग को फॉलो करते हैं। बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और वो मेरे से बताते हैं मुझे कि मुझे देखकर उन्होंने रनिंग शुरू की है और बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं रनिंग के लिए। सो मैंने कल अपनी लाइफ में पहली बार टफ मैन दिल्ली हाफ मैराथन भागी। मैंने आज तक सिविल में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। मैंने सितंबर 22 में आर्मी को छोड़ा था एंड आर्मी में और अपने स्पेशल फोर्सेस डेज में मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। एंड लेट मी टेल यू दैट देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिंग इन अ आर्मी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड सिविल में, जो मुझे लगा। मैं गलत हो सकता हूँ बट आई रियली एंजॉयड द हाफ मैराथन पर से। मैं सीधा बड़े इवेंट पे नहीं गया बिकॉज यस मेरा एम है अल्ट्रा मैराथन्स भागने का। सो मैंने सबसे कम कैटेगरी यानी 21.1 किलोमीटर दैट इज़ हाफ मैराथन से शुरू किया है। एंड जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो मेरे को वहाँ पर महसूस हुआ उसके साथ मैं आपको शेयर करूँगा। बेसिकली वाई आई स्टार्टेड इट, मेरा ट्रेनिंग प्लान क्या रहा था, मेरी न्यूट्रिशन की स्ट्रैटेजी क्या रही थी और फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें मेरा टाइमिंग मैं और अच्छा कर सकता था। मुझे मालूम है मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ बट देयर वर सम इश्यूज, देयर वर सम लिमिटेशंस। आई वाज सीइंग द क्राउड, आई वाज रनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जो चीज़ें मुझे लगी अगर आप उससे कुछ भी एग्जाम्पल या फिर उससे कुछ भी आप मोटिवेशन या फिर कोई किसी भी टाइप की सिखलाई लेना चाहते हैं, anything you want to learn from it, I will be very grateful. You can listen to the vlog, whatever points your comments are highly appreciated. Kindly comment on the vlog. Okay, so the point is कि मैंने भागी ये हाफ मैराथन। मैंने पिछले साल भागनी थी बट देन आई हैड पुल्ड माई हैमस्ट्रिंग और फिर नेचर ऑफ इवेंट्स ऐसे हुआ कि मेरे को 3-4 महीने उसी से रिकवर करने में लग गए। I personally find that my left leg, because of injuries in it, parachute jump accident predominantly, uh, उसकी वजह से मेरी लेफ्ट लेग थोड़ी कमजोर है। सो द मोमेंट आई इंक्रीज माई माइलेजेस समटाइम्स इट गिव्स मी अ प्रॉब्लम। सो ये चीज़ें मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी बिफोर आई एनरोल फॉर द हाफ मैराथन। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग जिस प्रकार से की, मैंने इस मैराथन के लिए लगभग 2 महीने पहले एनरोल किया था। तो मैं आपको अपना 8 वीक का बेसिक टाइप से प्लान बता दूंगा कि किस प्रकार से मैंने उस मैराथन को, इस हाफ मैराथन को प्लान किया था। बिकॉज प्लानिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, यू कैनॉट जस्ट गो एंड इवन इफ आई एम अ स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटिव, सो ऐसा नहीं है कि हम प्लानिंग करके अपनी टेस्ट नहीं भागते थे। यू हैव टू प्लान, यू हैव टू स्पेस आउट योर न्यूट्रिशन, रेस्ट डेज कैसे रखेंगे, माइलेजेस कितनी जाएंगी, ये सब चीज़ें प्लान कर सकते हैं। सो इट्स अ मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये आप लोगों को एग्जाम्पल लेने चाहिए, पूरी नॉलेज गेन करनी चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी और आप किस प्रकार के रनर हैं और आपकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं। यू मे स्टार्ट विद अ 5 किलोमीटर रन देन गो टू 10, 21। जैसे आपका लेवल ऑफ फिटनेस है उस हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो लास्ट ईयर इंजरी के बाद मैं थोड़ा सा बैकफुट पे था बट देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस हाफ मैराथन। मेरा लगभग ट्रेनिंग प्लान जो मैं बताऊंगा, लगभग 8 वीक मैं ट्रेनिंग रेगुलरली कर रहा था बट 8 वीक्स पहले जब मैंने इस मैराथन के लिए रजिस्टर किया था, हाफ मैराथन के लिए, एंड उस 8 वीक का मैं आपको थोड़ा बहुत प्लान बता देता हूँ। सो बेसिक माइलेजेस जो मैंने इन 8 वीक में, लास्ट वीक को आप टेपर मान सकते हैं। टेपर उसको कहते हैं जब आप अपनी माइलेजेस घटाते हैं और अपनी इवेंट से पहले अपनी बॉडी को फ्रेश करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रेस, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच आपने ट्रेनिंग की है, ये 4-5-6 दिन, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक का टेपर होता है। एलीट एथलीट्स 2 हफ्ते करते हैं। एवरीवन हैज गॉट एवरीवन्स बॉडी रिकवर डिफरेंटली, सबकी बॉडी अलग है, किस प्रकार से उन्होंने डाइट और न्यूट्रिशन को फॉलो किया है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो बेसिकली मैंने 8 वीक्स की ट्रेनिंग की थी। जो मेरी एवरेज माइलेज इन 8 हफ्तों में रही थी वो लगभग रही थी 60 to 65 किलोमीटर पर वीक से मैं मैक्सिमम गया था 115 किलोमीटर पर वीक पे।
मेरी अपनी माइलेजेस से बहुत कम थी, बट मैंने बिकॉज ह्यूमिडिटी का फैक्टर आजकल बहुत ज़्यादा है, इधर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, और दूसरा मेरे पास मैं बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हूँ, मैं उतनी टाइप अपनी फिटनेस को टाइम दे भी नहीं पाया था जितना मुझे देना चाहिए था। नॉट विथ स्टैंडिंग जो भी मेरे रिजल्ट रहे, जो भी मैंने किया, आई फिनिश द हाफ मैराथन इन 1 hour 43 minutes। लगभग मेरे ख्याल से हाफ मैराथन वाले लोग 1500 थे, तो मैं 42 रैंक पे था, और 41 to 50 ईयर्स की कैटेगरी पे मैं 10th नंबर पे था। दिस टाइम कैन सीरियसली कम डाउन बिकॉज देर वर सम इश्यूज जो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगा कि किस प्रकार से कैसे आपको प्लेस आउट करना है। सो बेसिक आप ये मान के चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि वीकली माइलेजेस 115 किलोमीटर तक मैक्सिमम गई। मैंने 2 रनिंग सेशंस भी किए, लगभग हफ्ते में 3 से 4 दिन। मैंने पहले 4 वीक में सिर्फ बेस बिल्डअप किया था, 60, 80, बीच में काम आया, फिर दोबारा 60 पे आया, 90, 105, 110, 115, ऐसे करके मैंने ग्रेजुअल बिल्डअप किया था, बिकॉज माइलेज इज द की। एंड ये वेदर थोड़ा ह्यूमिड था, तो उसके ऊपर मैं अलग से इस ब्लॉग में कवर करूंगा। लास्ट 4 वीक्स में, पहले 4 वीक में बेस बिल्डअप किया, लास्ट 4 वीक्स में मैंने टेम्पो सेशंस किए थे। मेरा पहला टेम्पो था 7 किलोमीटर्स का, उसके बाद देन आई वेंट टू अ टेम्पो सेशन ऑफ 10 किलोमीटर्स, और फाइनल लगभग 9-10 अगस्त को, ये मैराथन थी 24 अगस्त को, और उससे 2 हफ्ते पहले मैंने एक 12 किलोमीटर की टेम्पो रन की थी, जिसमें मैंने 4.5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से अपनी पेसिंग की थी। और स्पीड सेशंस मैंने कम से कम 2 से 3 किए थे लास्ट के 3 हफ्ते में, जिसमें 1 किलोमीटर के रिपीट्स थे 6 से 7 बारी विद 1 किलोमीटर ऑफ लेस। थोड़ी एनारोबिक स्प्रिंट्स थी, 400 मीटर्स इंटू 6-7 टाइम्स, 400 मीटर की स्प्रिंट, वापस अपना नॉर्मल पेस से आना, एंड अगेन एंड अगेन। और मैंने लास्ट वीक में, अगर संडे को मैराथन थी तो मंडे को मैंने एक 1 मिनट के 6 रेप्स किए थे, यानी उसमें मैं लगभग 300 मीटर कवर कर रहा था, तो वो मैंने स्पीड वर्कआउट्स किया था। बीच में एक आधी या 2 बारी मैंने स्ट्राइड्स की थी। स्ट्राइड्स आर बेसिकली डूइंग सम स्प्रिंट्स ऑफ 100 मीटर्स विद, यानी आपके 80 से 90% वाले एफर्ट के ऊपर, ठीक है। सो लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पूरा टेपर किया था। 7 वीक की ट्रेनिंग थी, 1 हफ्ते का लगभग टेपर था, और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को इसमें मैंने प्रैक्टिस की थी, मैंने 2 रन्स जो मैं उनको बोलूंगा, जो 2 लॉन्ग रन्स थी, वो थी 25 और 26 किलोमीटर की, जो मैंने इसके लिए प्लान की थी। हालांकि रेस डिस्टेंस वाज 21, बट आई वांटेड टू पुश माई सेल्फ एंड सी हाउ द थिंग्स गो, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमिडिटी के कारण आपकी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने उसके बाद इस पे काम किया था। 2 मेरी लॉन्ग रन्स थी, बाकी मैंने 18-19 किलोमीटर के भी हर हफ्ते में मिनिमम, जो मैंने लॉन्ग रन वाले दिन पे मैं भागाऊंगा वो 17 से 18 किलोमीटर था, मैक्सिमम मैं 26 किलोमीटर तक गया। सो दिस इज हाउ आई प्लान्ड माई ट्रेनिंग इन दोज 2 वीक्स। न्यूट्रिशन बेसिक मेरी वेजिटेरियन डाइट थी, नॉर्मल न्यूट्रिशन पे मैंने कोई ऐसा खास कुछ चीज़ ली नहीं थी, बिकॉज ऑफ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, बिकॉज क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, सो मुझे अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं लॉन्ग डिस्टेंसेस प्लान कर रहा था, यानी 30-35 पे मैं जाना चाहता था, पर मैं बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस में ज़्यादा अपनी बॉडी को एक सेशन में मैं उसको लॉन्ग रन कर नहीं पाया। तो मैं अपना जो कार्ब इंटेक है और जो कैलोरी इंटेक है, वो हर 5 किलोमीटर के बाद मैं रनिंग जेल्स लेता था, जिसमें मुझे 200 ग्राम कैलोरीज, 200 कैलोरीज मिलती थी, और लगभग 60 to 50 to 60 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलते थे, ठीक है। अपने नॉर्मल 2 जेल्स लेता था। ये वाली जो न्यूट्रिशन थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेट पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी लग रही थी, तो मैं हर 5 किलोमीटर के बाद जब मैं 2 जेल लेता था, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का कॉम्बिनेशन करता था। सो लगभग मैं देखता था कि 1 घंटे में मुझे 800 से 900 ml पानी की ज़रूरत पड़ रही थी। ये सब चीज़ें प्लान करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि रेस डे पे आप अचानक से ये सब चीज़ें प्लान नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई यू नीड इन योर लॉन्ग रन, यू नीड टू प्लान ऑल दीज थिंग्स, कि आप कितने कार्बोहाइड्रेट्स लोगे, कितना आप कैलोरीज लोगे, कितना आप पानी का इंटेक लोगे, कितना पहले मैं पूरा ही इलेक्ट्रोलाइट इंटेक ले रहा था 700-800 ml का, और ऊपर से जेल्स ले रहा था, तो मेरे स्टमक में थोड़े जिसको कहते हैं जीआई स्ट्रेस हुआ था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। सो उसकी वजह से मैंने अपनी 2 रनिंग बेल्ट में जो मैं बॉटल्स रखकर भागता था, प्लास्टिक वाली कैमल बैग की, वो उसमें मैं 500 300 ml रखकर पानी रखकर भागता था, 300-350, तो 700 उधर मिलता था, लूप करके आता था, अपना पानी और थोड़ा सा पीता, तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी, और जेल्स तो 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे, 20 किलोमीटर पे, ऐसे करके मैं भाग रहा था।
सो ये मैंने अपनी लॉन्ग रन्स में प्रैक्टिस किया था। पानी और मेरे पास कैमलबैक की बेल्ट है जिसमें मैं इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी लेकर चलता था और अपने जेल्स साथ में रखता था। नाउ कमिंग ऑन टू द रेस डे पर से, एक तो अर्ली मॉर्निंग रेस था, तो यू हैव टू गेट अप एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। रेस्ट वॉज नॉर्मल, अपना पेट क्लियर कीजिए। वहाँ पर जाकर जो मैंने देखा सिस्टम वॉज कि बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको रेस डे पे रखने वाली, क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन अपना ऐसे प्रैक्टिस किया था, सो मैं अपनी रनिंग बेल्ट के साथ भागा था जिसमें मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, 300 ml में पानी, 300 के इलेक्ट्रोलाइट्स रखे थे। लीप स्टॉर्म करके मेरा इलेक्ट्रोलाइट शेक था। आपने मेरे एपेक चैलेंज में भी देखा होगा कि मैं कुछ ऑरेंज कलर का फ्लूइड डाल रहा हूँ, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स। वो रखा था और मैंने अपने रनिंग जेल्स रखे थे, बिकॉज 21 किलोमीटर करने के लिए 10.5 किलोमीटर के 2 लूप्स थे, तो 10.5 पे आकर मेरी जो टीम मेरे साथ थी उन्होंने मुझे दोबारा से मैंने 5 किलोमीटर पे पहला ब्रेक लिया जैसे मैंने आपको बताया। 10 किलोमीटर पे मैंने अपना रिफ्यूलिंग किया और अपने 2-2 जेल्स लिए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस वैसे किया था। अगर यही मैराथन या हाफ मैराथन अक्टूबर नवंबर के महीने में होती, जहां पर थोड़ी ठंड ज़्यादा होती, तो मैं इतना पानी लेकर नहीं चलता। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू मस्ट कीप कि आप किस इन्वायरमेंट में और किस कंडीशंस में भाग रहे हैं। अगर आप उस हिसाब से काम नहीं करेंगे तो ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, किसी को स्वेट ज़्यादा पड़ता है, किसी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, सब कुछ डिफरेंट है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस, दैट इज वाई आई एम एम्फोसाइजिंग प्रैक्टिस योर ओन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस फेज ऑफ योर फाइनल डे पे। आप ये सब नहीं कर सकते। तो मैंने 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, फिर मैंने दोबारा आकर, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी रिलोड किया अपने आप को। 15 पे, 18 पे मैंने 100 कैलोरीज का जेल लिया था और थोड़ा सा पानी जो था, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, वो और पिया था। सो दिस वॉज माई रूटीन। पॉइंट जो मेरे को इसमें लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सिविल रश रहता है और वहाँ पर सारे लोग स्पीड से नहीं भागते। अगर आपको अपनी पोजीशन के लिए आप काम कर रहे हैं, जो छोटी पॉइंट्स को आपको जो मद्देनजर रखना है, तो यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं पीछे था तो मेरे को काफ़ी क्राउड से, मेरा फर्स्ट किलोमीटर ही 6 मिनट में हुआ, जो कि मेरी स्पीड नहीं थी। लगभग मैंने पूरी मैराथन 4.5354 मिनट्स के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से खत्म की थी। सेकेंड पॉइंट विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज, क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन जब मैं लेता था तो मेरे को थोड़ा 15-20 सेकंड के लिए चलना पड़ता था, पानी पीता था, और फिर वो दैट पॉइंट आई विल इंप्रूव इन द नेक्स्ट मैराथन। मे बी आई हैव अ बॉटल जिसमें मैं लगातार पीते हुए बिना रुके भाग सकता हूँ, बिकॉज उसमें कुछ पॉइंट्स आपके, जो आप कुछ क्रूशियल सेकंड सेव कर सकते हैं। यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंग टू योर, इफ इट इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आप चल भी सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। वाई आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बेसिक गाइडलाइन। ये कोई लिखित रूल नहीं है, ये कोई लिखित वो नहीं है कि आपको इसी हिसाब से करना है। जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से कीजिए, ठीक है। सो ये थी मेरी न्यूट्रिशन प्लानिंग। बहुत सारे लोग वहां पर भागने के लिए नहीं आते, लोगों की स्पीड कम है, तो बहुत सारा रश रेस रूट पे हो जाता है। जब 21 किलोमीटर भाग जाता है, फिर वो 10.5 वाले लोगों को छोड़ते हैं, उसके बाद वो 5 किलोमीटर। सो द रूट रिमेन्स रियली पैक्ड अप। या तो आप एक्सट्रीम राइट कॉर्नर्स पे भागिए, या एक्सट्रीम जो रोड का जो रूट बना हुआ है, या लेफ्ट पे भागिए, जैसे भी आप भागना चाहते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट, दैट इज अप टू यू, बट प्लान ऑल दीज थिंग्स। एंड जब आप निकलते हैं तो रेस ब्लॉक से शुरू में खड़े होने की कोशिश कीजिए अगर आपको मिलता है, बिकॉज आप जितना पीछे खड़े होंगे उतना आपको टाइम लगेगा उतने सारे लोगों को क्रॉस करने के लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस। टाइमिंग्स डेफिनेटली कैन बी इम्प्रूव्ड। आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई वॉज जस्ट सीइंग द एक्सपीरियंस की किस प्रकार से है। सो लेट्स सी हाउ इट फैन्स आउट इन फ्यूचर, और मैं किस प्रकार से काम करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेक अ ट्रेनिंग ब्लॉक, कि आपको हाफ मैराथन, जैसे मैंने 8 वीक का बताया किस प्रकार से मैंने उसको प्लान आउट किया था, कैसे कैसे सेशंस रखे थे। मेक अ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। आप क्या खाते हैं, एक रात पहले क्या खाएंगे, आपकी जनरली डाइट कैसे रहेगी, कार्ब हेवी कैसे रहेगी, नॉर्मल डाइट कैसी रहेगी, प्रोटीन इनटेक कैसे लेंगे, जो भी आपको करना है। ड्यूरिंग रेस न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि रेस के दौरान आपका न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम आपने दम ज़्यादा किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपके स्टमक में इश्यूज हो सकते हैं, you might not finish the race. The aim is to finish the race in best possible time, in best possible shape. So आपको अपना रेस डे न्यूट्रिशन प्लान कीजिए, अपने रेस डे को प्लान कीजिए। जो भी आपने बिब लगाना है, कैसे लगाना है, सेफ्टी पिन्स कैसे होंगे, आपकी वॉच, आपका गियर, उस दिन आप किन शूज़ में भागेंगे, नए होंगे, पुराने होंगे, वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एज फार एज हाफ मैराथन इज कंसर्न। आई विल गिव यू अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑल्सो, हाउ टू ट्रेन। हम लोग बहुत सारी सीरीज रनिंग के ऊपर, बिकॉज पीपल जनरली लाइक रनिंग, एंड इट इज द मोस्ट बेसिक एक्सरसाइज एंड इट इज द मोस्ट टफेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। हर बस आदमी के बस की बात नहीं है रनिंग करना। इट्स बहुत ज़्यादा जान लगती है, बहुत ज़्यादा
फिटनेस चाहिए अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम्पीट एट अ पर्टिकुलर लेवल. सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ अ हाफ मैराथन. मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा. देयर वॉज लॉट ऑफ एनर्जी, यंग क्राउड, पीपल रियली एंजॉइंग. आई मेट लॉट ऑफ पीपल. मैं बहुत सारे लोगों से मिला एंड इट इज़ रियली ग्रेट टू सी कि लोग इतना रनिंग को टेकअप कर रहे हैं. Organization was very good. I mean, the event was organized very well by Toughman. It's nice, and it was great. So let's see how it coming months में मैं और half marathons का try कर रहा हूँ फिर full और race distance अपना बढ़ाना चाहूँगा. I will keep on posting my stories, shorts or reels के through my vlogs. So any doubts which you have, you can put it in the comment section. आपके बहुत सारे doubts होंगे because the race, whether it is 21.5, 5 or 10, ज़्यादा difference नहीं है. Race has to be planned according to your health and fitness levels. आपका fitness level कितना, आप कितना pull कर सकते हैं, push कर सकते हैं उस final day. That is all. But just take up the sport of running in a big way. It is the most basic thing to do, and I really enjoyed participating. And let's see how I can empower you with my knowledge, whatever I keep on gaining throughout my journey as a runner. मैंने पहले भी शेयर किया है कुछ लॉन्ग रन्स के ऊपर ब्लॉग्स बनाए. मैं एक प्लेलिस्ट और एक डिटेल सीरीज बनाऊंगा पूरी रनिंग के ऊपर. इफ यू फाइंड इट impressive, kindly comment on the same. Thanks for supporting the channel. We are doing a lot of things, and visit my website also, shivendrakanwar.com, for your other things which you need to know. Apex Academy, Enter Apex, these are all the new organizations I'm working with, and your love and support is really outstanding. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, काइंडली कमेंट बिकॉज योर कमेंट्स इज माई मोटिवेशन. थैंक्स अ लॉट. हैव अ ब्लेस्ड डे. जय हिंद.